बात करेंगे सैमसंग कर्मचारियों की हड़ताल की। तमिलनाडु में पिछले 11 दिनों से दक्षिण कोरिया की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग के लगभग 1,500 कर्मचारी हड़ताल पर है। इससे कंपनी में प्रोडक्शन का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारत में सैमसंग की 2 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से एक चेन्नई शहर में है, जहां लगभग 2,000 कर्मचारी काम करते हैं और इस फैक्ट्री में होम अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। भारत में कंपनी की 12 अरब डॉलर की कमाई में इस फैक्ट्री का लगभग 1/3 योगदान है। कंपनी के हड़ताली कर्मचारी आजकल हर दिन 17 साल पुरानी इस फैक्ट्री के नजदीक धरने पर बैठ रहे हैं। कर्मचारियों की मांगे हैं कंपनी प्रबंधन नई बनी लेबर यूनियंस और द सैमसंग इंडिया लेबर वेलफेयर यूनियन को मान्यता दे। उनका कहना है कि केवल यूनियन ही कंपनी से बेहतर वेतन और काम के घंटे पर बातचीत करने में मदद कर सकता है। क्या है सैमसंग कर्मचारियों की मांग, आइए जानते हैं। ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। सैमसंग के कर्मचारियों का कहना है कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। सैमसंग नई ट्रेड यूनियन को मान्यता दे, साथ ही प्रबंधन बेहतर वेतन और काम के घंटे तय करने के लिए कर्मचारियों के साथ समूह में बात करे और वो दूसरी ट्रेड यूनियनों की बात ना सुने, क्योंकि सैमसंग इंडिया के 90% कर्मचारी नई लेबर यूनियन SILWU के तहत सदस्य है। साथ ही प्रबंधन बेहतर वेतन और काम के घंटे भी तय करे। कर्मचारियों का औसतन वेतन 25,000 रुपए प्रति माह है। मांग है कि अगले 3 साल में वेतन में 50% की बढ़ोतरी की जाए। ये हड़ताल कई वर्षों से हुई सबसे बड़ी हड़तालों में से एक है। ये हड़ताल ऐसे दौर में हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश में लगे हैं। दुनिया में पीएम मोदी के सामने भारत को एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश करना पीएम मोदी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर की कंपनियां अपना प्रोडक्ट चीन के बजाय भारत से बनाए हुए प्रोडक्ट्स में दें। और साथ ही इस बीच सैमसंग इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि कर्मचारियों की बेहतरी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही बयान में ये कहा गया है कि हमने चेन्नई प्लांट के अपने कर्मचारियों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि सारे मुद्दे जल्द से जल्द सुलझा दिए जाए। लेकिन इसके कुछ घंटों पहले पुलिस ने बगैर इजाजत के विरोध मार्च निकालने के आरोप में 104 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि शाम को इन कर्मचारियों को छोड़ भी दिया गया। श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी C2 के सदस्य ए सौंदर्यराजन ने कहा है कि कर्मचारी तब तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। C2 मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी समर्थित ट्रेड यूनियन है। C2 ने फैक्ट्री की नई लेबर यूनियन को अपना समर्थन दिया है। क्या कह रहे हैं कर्मचारी और प्रबंधन के लोग, आइए अब जानते हैं। C2 के मुताबिक सैमसंग की इस फैक्ट्री में कर्मचारियों का औसतन वेतन 25,000 रुपए प्रति माह है, यानी कि हर महीने उनकी जो सैलरी है मासिक वो 25,000 है। कर्मचारियों की मांग है कि अगले 3 साल में उनके वेतन में 50% की बढ़ोतरी की जाए। C2 का ये कहना है कि कर्मचारियों पर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे प्रोडक्ट्स को 10 से 15 सेकंड के अंदर फिनिश करने का दबाव कंपनी द्वारा उन पर बनाया जाता है। उन्हें लगातार 4 से 5 घंटे काम करने को कहा जाता है, वो भी उस माहौल में जहां पर इतना ज़्यादा सेफ्टी की भी कमी है। वहीं आपको बता दें कि सैमसंग इंडिया ने एक बयान में कहा कि हम इस बात का खंडन करते हैं कि कर्मचारियों को 4 से 5 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। सभी कर्मचारियों को बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाता है, वो लगातार काम नहीं करते। कर्मचारी अपने टास्क के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स को कन्वेयर लाइन में वहां पर उधर से गुजारा जाता है कन्वेयर लाइन से, और इसके लिए कुछ निर्धारित समय होता है। उन्होंने किसी प्रोडक्ट्स को इतने कम समय सीमा में फिनिश करने की जरूरत
नहीं है, ये बात कही है जो कि वास्तविकता नहीं है। हम फिर से कहना चाहते हैं कि हम सभी कानूनों और नियमों का पालन कर रहे हैं और साथ ही सैमसंग इंडिया ने अपने बयान में ये कहा है कि कंपनी इस सभी आरोपों से इनकार करती है। वो श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रही है। और इस बीच तमिलनाडु के श्रम मंत्री सीवी गणेशन ने भी बयान में कहा है, उन्होंने लेबर यूनियन के प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है और उनकी मांगें मान ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम कर्मचारियों की मांगें पूरी करेंगे। सैमसंग फैक्ट्री के सामने धरने पर बैठे एक कर्मचारी ने कहा है कि वो इसमें शामिल होने के लिए हर दिन ठीक सुबह 8 बजे यहाँ पर पहुंच जाता है और शाम 5 बजे तक यहाँ पर रहता है। यहाँ उसके साथ सैमसंग इंडिया की नीली यूनिफॉर्म में उसके जैसे सैकड़ों कर्मचारी बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों के लिए भोजन और पानी का बंदोबस्त यूनियन कर रहा है। कर्मचारियों के लिए टेंट भी लगाए गए हैं ताकि बाहर के लोग वहां ना आ पाए और साथ ही वॉशरूम वहां पर नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को यहां से बाहर जाना पड़ता है। जब से फैक्ट्री लगी है तब से कर्मचारी बगैर कोई शिकायत किए वहां पर काम कर रहे हैं, ये कर्मचारियों का कहना है। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीजें खराब होती जा रही हैं और अब उन्हें एक यूनियन की मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से वेतन नहीं बढ़ रहा है और इस वजह से घर खर्च निकालना भी कर्मचारियों को मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से सैमसंग के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं ताकि उनकी मांगें जल्द से जल्द सरकार मान ले।